फारूक टेक्सटाइल मिल्स की ओनर फैक्ट्री बेच के जाना चाह रही हैं अब्रॉड, इसलिए किसी अच्छी डील की तलाश में। तुम ट्राई करो फौरन। तुम्हारी वजह से ये सारी बरकतें आई हैं उसकी जिंदगी में, वरना सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पे पल रहा था वो। मुझे भी लगता है मुझे वही करना चाहिए जो ये सब चाहते हैं। और हम जो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे वो क्यों भूल जाती हैं आप? जब उसका और मेरा ताल्लुक कायम हुआ था ना, तो तब ना उसके पास कुछ था ना मेरे पास। नहीं, मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी मैटर करती है। आयला, कभी मेरे पे शक मत करना। मैं क्यों करूंगी? वक्त बहुत जालिम चीज है। और ने कारोबार को अच्छे तरीके से संभाल लिया है। जब ये तरक्की देखती है तो आयला की माँ उसको कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो, वरना वो तो हमारे भी टुकड़े पड़ रहा था। लेकिन आयला ये बात नहीं मानती। वो उससे कह रही कि जब हमारी शादी हुई थी तो ना तो उसके पास कुछ था, ना ही मेरे पास कुछ। तो अब वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी जो मेहनत है उसका सिला उसको मिल रहा है। दूसरी जानिब उसका ऑन का जो दोस्त है उससे कहता है कि फारूक टेक्सटाइल मिल की जो मालिक है वो अपना कारोबार बेचकर अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती है, तो ताकि अच्छा मौका है तो उससे मिलो, सारी बात करो। उससे मिलने से पहले आयला ऑन को कॉल करती है कि वो लंच करने जा रही है, इनका होटल ज्वाइन कर सकता है। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं किसी कारोबार सिलसिले में जा रहा हूँ। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वो ऑन जो है वो फारूक टेक्सटाइल की जो मिल है उसकी ओनर से बैठा हुआ बातें कर रहा होता है। उसको नहीं पता कि किस सिलसिले में मिलता है, लेकिन उसको थोड़ा शक होता है कि उसने मुझे मना कर दिया, किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। अब देखना ये है कि ऑन जब उसको बताएगा तो क्या आयला उस पर यकीन करेगी, क्योंकि उससे पहले ही उसने उससे कहा था कि तुम कुछ भी हो जाए वो हमेशा मुझ पर यकीन रखना, कभी शक मत करना। तो उसने आयला ने भी वादा किया था मैं कभी तुम पे शक नहीं करूंगी।